वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.3 की। अब एक्सरसाइज 11.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे लास्ट वीडियो में। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 7 नंबर है। 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? ए क्लोज्ड cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a steel sheet of metal. How much sheet of metal is required? क्या करना है? एक आपके पास टैंक है, मेटेलिक टैंक है, वो क्या है? सिलेंडर की फॉर्म में है। तो कहने का मतलब ये आपका टैंक है वो ऐसा है। ये आपका टैंक है। इसकी रेडियस कितनी गिवन है? रेडियस गिवन है 7 मीटर और इसकी हाइट कितनी गिवन है? 3 मीटर। अब क्या बोला है? इसको बनाने के लिए कितनी मेटल शीट की आवश्यकता होगी, कितनी मेटल शीट की नीड है वो पूछा है। तो इसको बनाने के लिए इसके टैंक में हम क्या क्या बनाएंगे? इसका कर्व सरफेस एरिया और आगे और पीछे का ये सर्कल। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास कौन सा एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें? इसको बनाने के लिए हमें इसका टीएस से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा और उसी को हम क्या बोलेंगे? इतनी शीट की हमें क्या है? आवश्यकता है। तो क्या लिखूंगा सबसे पहले? टैंक की त्रिज्या, टैंक की त्रिज्या आर कितनी है यहाँ पे? 7 मीटर। आर कितनी है? 7 मीटर। रेडियस ऑफ टैंक R इज इक्वल टू 7 मीटर। अब बात कर लूँ और किसकी नीड होती है? हाइट की। तो टैंक की ऊंचाई H इज इक्वल टू कितना है? 3 मीटर। हाइट ऑफ टैंक H इज इक्वल टू 3 मीटर। ये लो सर, हाइट और रेडियस हमने क्या कर दिया? मेंशन कर दिया। अब किसकी बात करूंगा? टैंक के टोटल सरफेस एरिया की। टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएस से ऑफ टैंक इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा अपने पास? सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर। फॉर्मूला लिखो। उसके बाद क्या करूँगा? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 3 + 7 और ये जो आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में। 7 से 7 कैंसिल आउट और 2 मल्टीप्लाई हुआ 22 से, तो ये 24 और इन दोनों को ऐड करूँ तो 10। ये इसके आगे मीटर स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा? 440 मीटर स्क्वायर। तो कितनी धातु की चादर की आवश्यकता है वो लिख देंगे कि इतनी धातु की चादर की आवश्यकता है। जो अपने पास टैंक का टोटल सरफेस एरिया है उसी की तो नीड है हमें, उसी मेटल की नीड है। बाकी की मेटल से हमें क्या करना? तो क्या लिखूंगा? अतः धातु की
चादर की आवश्यकता। मेटल शीट to be स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। मेटल शीट के बारे में लिखा था, पूछा था और हमने मेटल शीट का आंसर निकाल दिया। हैंड्स। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये लो सर, क्वेश्चन नंबर 8 थे। एक कोकले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट कर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. तो क्या किया इन्होंने एक ऐसा काम किया कि ये सिलेंडर था, कि इस सिलेंडर को इन्होंने यहाँ बीच में से काट के क्या किया, इस सिलेंडर को बीच में से क्या कर दिया, इन्होंने कट कर दिया। यहां से कट किया तो ये सीधा हुआ ऐसे ही तो सीधा होता ही है। सीधा हुआ तो इसकी रेडियस इन्होंने बोली है, रेडियस नहीं बोला है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या बोला है, CS से कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका CS से कितना है 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या है CS से। और क्या बोला है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है अपने पास 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी करेक्शन कर लेना, 32 कर लेना, सॉरी जो आपके हिंदी मीडियम वाले हैं वो यहाँ पे 33 कर लेना। 33 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 33 सेंटीमीटर कर लेना आप हिंदी मीडियम वाले, 33 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है, जो ये अपने आयत है उसकी चौड़ाई भी कितनी है, आयत की चौड़ाई कितनी है 33 सेंटीमीटर। इसको बीच में से कट किया तो ये मिला मेरे को, और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, सॉरी कर्व सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब समझे आप लोग कि जब इसको सीधा करूंगा तो क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा, और रेक्टेंगल का एरिया और कर्व सरफेस एरिया इक्वल होता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों होता है उसकी बात कर लेता हूं। मान लो इसकी लेंथ कितनी है, L है, इसकी लेंथ कितनी है आपके पास L है, तो वो L किसके बराबर है, ये जो इसकी सरकमफेरेंस है, यहां से यहां तक की जो सरकमफेरेंस है वही तो इसकी L है, और सरकमफेरेंस कितनी है अपने पास 2 पाई r। सरकमफेरेंस कितनी है 2 पाई r सरकमफेरेंस है। और 2 पाई r किसके बराबर है, L के बराबर है। कहने का मतलब 2 पाई r किसके बराबर है, L के बराबर है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है,
इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो 2 पाई आर एच, ये क्या है, L मल्टीप्लाई बी, इसका क्षेत्रफल कितना होता है L गुणा बी। L का मान कितना है 2 पाई आर बराबर 2 पाई आर, और b कितना है h 33, और 33 बराबर है, तो ये किसके बराबर हुआ, इसके बराबर हुआ। कहने का मतलब ये जो वक्र पृष्ठ है वो किसके बराबर होगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो क्या करूं, करते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं आगे। क्या लिखूंगा, चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ या खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्या लिखूंगा, बिकॉज वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसके होता है, क्या लिखा, बेलन को काट कर बनाए गए आयत के क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या लिखूंगा, बिकॉज CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए हमें क्या क्या पता है, यहाँ आयत की चौड़ाई b बराबर कितनी है, 33 सेंटीमीटर। ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना है अपने पास, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA सिलेंडर इज इक्वल टू 4224। अब क्या करूं, बेलन के ऊंचाई की जरूरत है नहीं हमें, और किसकी जरूरत है, आयत की लंबाई की, जो लेंथ है उसकी भी तो नीड है। आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करूंगा, L मल्टीप्लाई बी, बी की वैल्यू पता है, तो क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, माना आयत की लंबाई L सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इसको क्या कर लिया, लेट कर लिया। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हमने एक बात लिखी थी, आप देखो ये वाली,
ये जो पार्ट जो ब्रैकेट में मैंने अभी क्लोज किया है उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। इसकी बात कर लेता हूँ, इसमें वैल्यू पुट करूँगा मैं, इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या होता है, आप देखो CSA ऑफ सिलेंडर कितना है अपने पास 424, और ये किसके बराबर है L मल्टीप्लाई B के। L की वैल्यू कितनी है L, और B की वैल्यू है 33, और ये 4224। L की वैल्यू निकालो, L की वैल्यू आएगी 4224 अपॉन 33, कितनी आएगी 33। आगे L की वैल्यू निकालनी है तो L इज इक्वल टू 4224 अपॉन 3। आप डिवाइड करो और देखो कि 128 128 सेंटीमीटर आता है कि नहीं आता है। ये लो सर 128 सेंटीमीटर हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब बात करनी है कि रेक्टेंगल की लेंथ मेरे को पता चल गई। रेक्टेंगल की लेंथ पता चलने से आंसर नहीं आया है, आंसर में कुछ और ही पूछा है हमसे, और वो क्या पूछा है आप देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। जो आपके ये रेक्टेंगल बनाया हमने उसकी पेरीमीटर पूछी है, उसका परिमाप पूछा है। तो परिमाप निकालने के लिए आप क्या कर दो, परिमाप निकालने के लिए आयत के परिमाप का सूत्र लगाऊं। अब L प्लस बी, आयताकार परिमाप की चादर का क्या होता है परिमाप, पेरीमीटर ऑफ इज इक्वल टू पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी। 2 L की वैल्यू आपके पास 128 प्लस B की वैल्यू 33। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, 161 मल्टीप्लाई 2। तो आंसर कितना आएगा आपके पास 322 सेंटीमीटर। इसकी क्या हो जाएगी, जो आपके पास रेक्टेंगुलर सीट बनेगी उसकी क्या हो जाएगी, पेरीमीटर हो जाएगी। तो ये आपके आंसर आ गया। आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। कोई रोड है, ये लो सर आपके पास ऐसी आपकी रोड है। अब रोड पे, इस पूरी रोड पे इसको चक्कर कितने लगाने पड़ते हैं रोलर को, 750। रोलर 750 बार चक्कर लगाता है तो क्या कर लेता है, इस पूरी रोड को कवर कर लेता है। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ए रोड रोलर टेकिंग 750 complete revolution to move once over to level a road. Find the area of road if the diameter of road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. तो क्या बोला है, ये क्या करता है, एक बार अपनी रोड को लेवल करने के लिए कितने चक्कर लगाता है, कितने रेवोल्यूशन लेता है,
750 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है। ये लो सर, 750 बार घूमेगा तो क्या हो जाएगा, रोड का एरिया कवर हो जाएगा। तो रोड का एरिया बराबर 750 चक्कर का एरिया। क्या बोला मैंने, रोड का एरिया बराबर 750 चक्कर का एरिया, 750 रिवोल्यूशन का एरिया। अब 750 रिवोल्यूशन का एरिया कैसे निकलेगा, एक रिवोल्यूशन में क्या होता है, ये रोलर है आपका, ये मान लो ये रोलर है, ऐसा ही तो होता है। अब रोलर चलेगा तो कौन सा एरिया कवर करेगा इसका, CSA। और CSA किसका, रोलर का। रोलर कौन, सिलेंडर। तो क्या निकालूंगा डायरेक्टली, रोलर का CSA इज इक्वल टू 2πRH। तो क्या आ जाएगा, एक रिवोल्यूशन का एरिया के एक रिवोल्यूशन में सर कितना रोड का एरिया वो क्या करता है, फ्लैट करता है, लेवल करता है। तो आंसर मैं क्या करूंगा, पहले रोलर के एक चक्कर का एक रिवोल्यूशन का एरिया निकालूंगा, और एक रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, उसका CSA। तो CSA निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2πRH। तो R की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो लिखूँ रोलर का व्यास। व्यास दिया हुआ है कितना है, 84 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ रोलर इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस रोलर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R इज इक्वल टू 84/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ R इज इक्वल टू 84/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब ये 42 इनफ है क्या, आप देखो अपने क्वेश्चन को, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो आपका डायमीटर है वो 84 सेंटीमीटर है, बट लेंथ क्या है, 1 मीटर। लेंथ मीटर में गिवन है, मतलब जो हाइट है वो मीटर में गिवन है, और रेडियस किस में गिवन है, सॉरी डायमीटर किस में गिवन है, व्यास किस में दिया हुआ है, 84 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। या तो मैं अपनी हाइट को मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, या अपनी त्रिज्या को किस में कन्वर्ट करूं, अपनी त्रिज्या को किस में कन्वर्ट करूं, मीटर में कन्वर्ट करूं। या तो त्रिज्या को मीटर में कन्वर्ट करो, या लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। हम क्या कर लेते हैं, अपनी त्रिज्या को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट किया तो 42/100 मीटर। ये लो सर, अपनी रेडियस क्या हो गई, मीटर में कन्वर्ट हो गई। अब इसको जो फाइनल आंसर निकालूंगा मैं वो बाद में निकाल लूंगा, जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की बात आएगी। तो अब क्या करता हूं, रोलर द्वारा, रोलर या फिर पहले क्या लिखते हैं, रोलर का पृष्ठीय, रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA ऑफ इज इक्वल टू 2πRH। और H की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 मीटर। लिख देना आप लोग। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 42/100 और मल्टीप्लाई 1, आंसर मीटर स्क्वायर में। आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। कितना आएगा, ये लो सर 6 टाइम। अब जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा,
6 को मल्टीप्लाई किया, या फिर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे अपना आंसर ड्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ पे ही ड्रॉप क्यों किया, ताकि आगे जाके कैलकुलेशन कम करनी पड़े। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 100 का डिवाइड लगाओ, उसके बाद क्या निकालो 750 को बाद में और मल्टीप्लाई करो। इससे अच्छा यहाँ पे ही ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे ड्रॉप करने से फ़ायदा क्या होगा उसके आगे बात करूँगा। ये तो क्या हो गया, एक रिवोल्यूशन में अपने पास जो सड़क का एरिया है वो बताया है इसने। आगे मैं किसकी बात करूँगा, इसलिए रोलर द्वारा 750 चक्कर में 750 चक्कर में कुल 750 चक्कर का कुल क्षेत्रफल, रोलर का 750 चक्कर का कुल क्षेत्रफल निकालूंगा। टोटल एरिया ऑफ रोलर्स 750 रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू क्या आएगा, ये लो सर, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जो एक चक्कर का एरिया है उससे एक रेवोल्यूशन का जो एरिया है उससे एक रेवोल्यूशन का एरिया है 2 मल्टीप्लाई 6/100। यही तो वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आई थी। आप देखो ये कैसे आई थी, आगे आया था 2, 7 कैंसिल तो 2 42 की जगह 6 और अपॉन 100। अब 1 से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 की वैल्यू किसी से भी मल्टीप्लाई करो, नो चेंज। तो ये लो सर, इसको वापस रिपीट कर दिया। आगे मीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू कैंसिल आउट और 2 से 5 टाइम, तो आंसर क्या आया 75 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6/5। क्या आया, 5 आया। 5 का डिवाइड करो 1 5, तो क्या आएगा, ये आपके पास अगली वैल्यू आएगी 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा आपके 1980 मीटर स्क्वायर। तो रोड का एरिया कितना हो गया, जो 750 चक्कर का एरिया है वही तो क्या है अपने पास रोड का एरिया है, रोड का क्षेत्रफल है। तो क्या लिख दूंगा, सड़क का एरिया का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा 750 चक्कर का जो क्षेत्रफल है वो होगा इसका आंसर। ये लो सर, ये लो 750 चक्कर का आंसर हमने आगे लिख दिया। क्या लिखूं, एरिया ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे हैंस लिख देना आप लोग, और ये अपना आंसर है। ये लो सर, 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है जो कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल क्या होगा। ए कंपनी packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. Company place a label around the surface area of container as shown in the figure. If the label is packed 2 centimeter placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of label? तो क्या बोला है इन्होंने,
ये जो आपके पास कंटेनर है, ये मिल्क पाउडर का जो डब्बा है उसको क्या करते हैं, एक लेबल से कवर करते हैं, ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया। तो इसका एरिया फाइंड करूं मैं, इसका एरिया फाइंड करता हूं तो ये मान लो आपका लेबल है, लेबल है, और ये क्या है आपके पास, पूरा कंटेनर। ये ब्लैक वाला लेबल है, तो लेबल की हाइट क्या हो जाएगी, यदि बराबर पूरे कंटेनर की हाइट है आपके पास 20 मीटर। 20 मीटर का मतलब ये कितनी है, जो पीछे बची वो 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर। इसकी हाइट की बात करूं तो ये कितनी आएगी, 20 - 2 - 2 = 60 सेंटीमीटर। लेबल की हाइट कितनी आ गई अपने पास, 60 सेंटीमीटर, और लेबल का जो डायमीटर है वो अपने कंटेनर के डायमीटर के बराबर होगा। तो क्या कर लेंगे, इसी को पुट करेंगे अपने आंसर में और क्या निकाल लेंगे, सॉरी फॉर्मूले में, और क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो क्या लिखता हूं, पैकेट का, पैकेट की त्रिज्या, पहले बात कर लेते हैं पैकेट की त्रिज्या की, कितनी है 80, 84 है, या फिर सॉरी 40/2 = 7 सेंटीमीटर। जो पैकेट की त्रिज्या थी वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कंटेनर = 40/2 = 7 सेंटीमीटर। ये लो सर, आंसर क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया, रेडियस हो गई। अब बात कर लेता हूं कंटेनर के हाइट की। पैकेट की ऊंचाई, पैकेट की ऊंचाई कितनी है, मान लिया कैपिटल H = 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ आगे क्या बात करता हूँ, आगे बोलता हूँ कि अपने पास जो एरिया कवर करना है वो किसका एरिया कवर करना है, लेबल का एरिया फाइंड करना है या लेबल का एरिया कवर करना है। तो लेबल का एरिया कवर करने के लिए लेबल का CSA निकालूंगा, ना कि कंटेनर का CSA निकालूंगा। लेबल का CSA कितना है, लेबल का CSA मान लो जो R की वैल्यू है वो कंटेनर और लेबल के लिए सेम है, तो 2πr × H की जगह क्या आएगा, लेबल की ऊंचाई, लेबल की हाइट। तो लेबल की ऊंचाई भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो लेबल की ऊंचाई के लिए क्या कर दूं, लेबल की ऊंचाई, इसको कैपिटल H से माना है तो इसको इसमें स्मॉल h से मान लो, -2 सेंटीमीटर। कितना था, लेबल जो कंटेनर था ऊपर से 2 सेंटीमीटर खाली और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर खाली। तो ये लो सर 20 में से ऊपर का 2 सेंटीमीटर उड़ाया और नीचे का 2 सेंटीमीटर भी क्या कर दिया, उड़ा दिया। तो आंसर क्या आएगा, हाइट ऑफ लेबल H = जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो 16 सेंटीमीटर। अब लेबल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, मतलब लेबल का CSA निकालना है। लेबल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2πr/h। लेबल की हाइट कितनी है, स्मॉल h है, तो क्या हो जाएगा, CSA ऑफ लेबल =
2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7 और 60, आगे सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फाइनल आंसर आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेबल का एरिया क्या हो गया? लेबल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ लेबल इज इक्वल टू 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया आंसर। ये आपके 11.3 कंप्लीट हो गई है। आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.4 की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।